अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। जब तू टोनी से उलझ रहा था तो मैंने छुप के स्टोर रूम में दुरानी अंकल की वीडियो बनाई, जिसमें वो खुद कलामी करते हुए कह रहे थे कि डॉक्टर के पास जाना है, पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या बात कर रहा है सनी? ये डॉक्टर के पास पेट्रोल भी मिलने लगा? मैं तुमसे कोई पहली नहीं खेल रहा हूँ। दिखाओ इसमें मुझे क्या क्या है इसमें। वो अंकल, इसमें नफ्सियात की किताब है। ये नफ्सियात की सुनना चाहेंगे आप? नफ्सियात की किताब। शर्म तो नहीं आती है ना? अपने अंकल को सुनाओगे? अब पता चलेगा बेटा तुझे। बहुत लोगों को पागल बनाया ना तूने, अब बनेगा तो खुद पागल। ये सुनवाना तुम सबको। डॉक्टर आरिफ पकड़ा गया है और उसने बयान भी दे दिया है। अब तुम्हारे उड़ने का वक्त है। तुम टोनी को स्टेशन छोड़ो और खुद एयरपोर्ट पहुंचो। साकिब और टोनी की गिरफ्तारी के बाद दुरानी, तुझे ये फैसला करना पड़ेगा कि जिल्लत की जिंदगी जी ले या इज्जत के साथ मर ले। उतार फेंक ये नकाब, दुनिया को वैसे ही तेरी हकीकत का पता चल जाएगा। कम से कम अपनी बीवी और बच्चों के सामने जलीलो ख्वार तो नहीं होगा। क्या कर सकता है तू? सोच सोच दुरानी, सोच। हेलो बाबा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। रूसा, मैं भी एक चीज देख के आई हूँ। दुरानी अंकल बिल्कुल एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहे थे किसी से फोन पे। अल्लाह की कसम, मैंने खुद देखा है, एकदम ठीक। मैं सब जानती हूँ, हैरी एक अच्छे इंसान नहीं है। क्या हुआ है मतलब? अनुषा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मैं मेहताब दुर्रानी अपने होश हवास में ही खुदकुशी कर रहा हूँ। किसी के दबाव धमकी में आकर ये कदम नहीं उठाया मैंने, बल्कि ये मेरा
जाती फैसला है, क्योंकि मैं कुतुबुद्दीन और उसके बच्चों का कातिल। मैं कुतुबुद्दीन से हसद करता था। वो हर मैदान में मुझसे बाजी ले जाता था। मेरी बीवी सुल्ताना भी उसकी सलाहियतों की गर्विदा थी, जिसकी वजह से मेरी जलन व हसद में इजाफा हुआ। यहीं से मैंने उसको रास्ते से हटाने का फैसला किया। जिसमें मेरा भरपूर साथ टोनी और मेरे भतीजे साकिब ने दिया। अब टोनी और साकिब गिरफ्तार हो चुके हैं और मैं अपने बच्चों और बीवी के सामने मुजरिम बनकर जिंदा नहीं रह सकता। लिहाजा होश व हवास में खुदकुशी कर रहा हूं। इस तरफ हमदनी। आपके बताने के बाद हमने बहुत पीछा किया आपके कातिलों का, और फिर टिम्मी ने जो डॉक्टर का एड्रेस ढूंढा तो वहाँ से हम कातिलों तक पहुँच गए। लेकिन कातिल को हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। दुरानी साहब ने आप लोगों का मर्डर करवाया और जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो ये दुरानी था हमारे कत्ल का बाइस। अगर हमें पहले पता होता तो इसका जीना हराम तक ही रखते। वैसे उसने हम सबका भी जीना आराम किया हुआ था। मासूमियत का फूल चढ़ाया हुआ था, लोग देख के दर्द खाते। बहरहाल मुजरिम अपने अंजाम को बिलाकर पहुंच ही गया। खैर, तुम दोनों ने अपना पूरा हक अदा किया। अगर हमारा कातिल ना मिलता तो हमारी रूहें ऐसी भटकती रहती। देखा सनी? हाँ, आज भी दोनों वाइट में हैं। ये नहीं कह रहा मैं। देखा तुमने हसद का नतीजा? हसद इंसान को कहां तक ले जाती कि वो कत्ल कर देता है। मैं इसीलिए कहता हूँ हसद मत किया करो। मैं किससे हसद करता हूँ? मुझसे, मेरी अदाकारी से, मेरे एहसास से, मेरे जज्बात से। तुम दोनों इतनी टेंस सिचुएशन होने के बावजूद भी मजाक का पहलू निकाल देते हो। वो सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी, मैंने सोचा एक जो क्रैक कर दूं, थोड़ा मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा। ऐसे मेरा बस चले ना तो किसी की आंख में एक आंसू भी ना आने दो। चाहे वो इंसान जज्बाती हो या खुद नफसियाती। और है ना जेलस। अबे क्या एक ही चीज है, जेलस पकड़ के घूम रहा है। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इससे बहुत छोटा हूँ, ये उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है। कितने? बस ये समझ ले कि इसने पाल पोस के मुझे बड़ा किया और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझसे दोस्ती करनी है ना। हाँ, शुरू में 10 साल तक ये मुझे अम्मी अम्मी कहता रहा, फिर कद बराबर हुआ तो हम दोस्त हो गए। अबे ओ, दुश्मनी भी हो सकती है दोस्तों में। सनी साहब, यही तो मैं समझा रहा था, हसद ना कर। ये हम लोग का चलता रहेगा। हाँ, आप लोग जाएं, रेस्ट करें। मरने के बाद अब तक तो रेस्ट ही करना है। हाँ, पर कातिल की मौत के बाद अब जो आप लोगों को नींद आएगी ना, ओए होए, उसमें बहुत सुकून।
जाने से पहले हम बता दें कि हसद इंसान और रूह दोनों के लिए मुज़र सेहत है, और ना खुदा हमारी सल्तनत में हसद की गुंजाइश नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक जिले सुबानी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछली दफा भी ताजमहल का पंखा कोई खुला छोड़कर चला गया था, बहुत लंबा चौड़ा बिल आया था। इस दफा भी पंखा चल रहा होगा, चलें चल के बंद कर दें। बा खुदा पंखे को फांसी लगा दी जाए, दारोगा जिंदाबाद। सनी, होश करो। पुरानी आदतें खत्म करो और नींद में लड़ने वाले मुजाहिद नींद से बेदार हो और देखो खुली आंखों से जिंदगी बहुत हसीन है। अंकल दुरानी, आप तो मर चुके थे। बुराई कभी नहीं मरती और अच्छाई भी, इनका आपस में मुकाबला है। अब फैसला आपने करना है कि अच्छाई का रास्ता इख्तियार करना है या बुराई का। अरे वाह अंकल, मरने के बाद तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मरने के बाद इंसान की आंखों से सारे पर्दे हट जाते हैं और उसे साफ साफ नजर आता है। तुम ये बताओ कि हमारे घर के आंगन में से कोई मोहब्बत की हवा तुम्हारे दिल तक पहुंची? मैं आपकी बात नहीं समझा। समझ तो गए हो, चलो फिर मैं बताता हूं। मेरी बच्ची ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। तुम जाओ और उसे खाना खिलाओ। अंकल दुरानी, उनकी रूह आई मुझसे बात करने। दुरानी अंकल मेरे ख्वाब में आए थे, बहुत परेशान थे। कह रहे थे मेरी बेटी ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। सनी तुम फौरन जाओ, उसे खाना खिलाओ। और उस अंकल जैसे भी थे, एक बात तो तय है, तुमसे बहुत प्यार करते थे। मेरा बाप एक बहरूपिया था। जब से मैंने होश संभाला, उन्हें एक बिजनेसमैन के रूप में देखा। वो कभी हमें टाइम नहीं देते थे, हमेशा अपने बिजनेस में ही मसरूफ रहते थे। लेकिन जब कुतुबुद्दीन अंकल और उनकी फैमिली का मर्डर हुआ, उसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान बन गए और मरते दम तक उसी रूप में रहे। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैंने कभी उनका असल चेहरा ही नहीं देखा, जो उनका जाती किरदार था। हकीकत में तो वो एक कातिल थे, और जब हमें इस बात का इल्म हुआ तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से ही चले गए। शायद वो ये भूल गए थे कि इंसान तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन ज़हनों में हमेशा रहता है। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अब मुझे उन्होंने ख्वाब में बता दिया है कि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, और ये बात अब मुझे परेशान कर रही है। तो मैं जाके कुछ खाने को लाता हूँ, और मेरी खातिर प्लीज़ तुम खा लेना, प्लीज़।
यार इतना वेट करा रही है, कितना वेट करा रही है। मौसम देखो, कब आएगी कब आएगी। इतनी बेकदरी टिम्मी तेरी। मैं छत पे कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, फिर मजबूरन मुझे आना पड़ गया। टिम्मी, तुम्हें पता है घर में कितनी टेंस सिचुएशन चल रही है। और रूसा खाना नहीं खा रही है, हम उसका दिल बहला रहे हैं और तुम होकर फोन पे फोन लगाया हुआ है तुमने। आखिर तुमने मुझसे कौन सी बात करनी है जो कब से लटकाई हुई है? बोल ही दो आज। नफ्सियात ये कहती है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको ताज़ा हवा में बैठना चाहिए, बल्कि आपको किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजारना चाहिए जो आपको इस सिचुएशन से निकाल ले, आपके ख्यालों को आज़ाद कर। एक मिनट, ये तुमने नफ्सियात का मुताला कब से शुरू कर दिया? अब काफ़ी अरसे से। कब से? जब से तुमने देखा। क्या फजूलियात बक रहे हो? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? बताओ जल्दी। वो सनी है ना, उसके ख्वाब में अंकल दुरानी आए थे अच्छा। और मेरे ख्वाब में आपके डैड, और उन्होंने मुझसे कहा बेटा टिम्मी जाओ जाओ जाके वो सब कुछ कह दो जो तुम कहना चाहते हो। क्या कहना है? वो ना मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। अच्छा। वो हर वक्त उसके ख्याल में गुम रहता है। एक चलता फिरता नफ्सियाती केस बन गया है भाई। अब बताओ तुम्हारी नफ्सियात उसके बारे में क्या कहती है? तो ये पूछना था तुमने मुझसे कब से लटकाया हुआ है? तो नफ्सियात ये कहती है कि वो लड़का उस लड़की को जाके आई लव यू कह दे। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो मैं इस छत से कूद कर जान दे दूंगा। पर ये छत बहुत ऊंची है और मुझे ऊंचाई से डर लगता है। आइडिया, हाँ, मैं बहुत सारी नींद की गोलियां खा लूंगा। नींद की गोलियां खा के तो मैं सोता रहूंगा, मसला तो वहीं खड़ा का खड़ा रहेगा। पानी, मैं बहुत सारा पानी पी लूंगा, इतना पानी पीऊंगा कि इतना पानी पी के तो मेरा पेट निकल जाएगा, बुरा लगूंगा यार। बस बहुत ओवर एक्टिंग कर लिया तुमने। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए, घर के हालात देखो, जल्दी बात करो, जाओ। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? इस मौसम में तो सिर्फ मोहब्बत की बात होगी इन झील सी गहरी आंखों की जिसमें मैं तैरना चाहता हूँ। नहीं, हाथ पकड़ लो, कहीं डूब ना जाऊं। क्या बातें कर रहे हो? अब रे करम आज इतना बरस कि वो जा न सके है। अब रे करम आज इतना बरसेगा तो पलक में पानी आ जाएगा। खैर, अब रे करम आज इतना बरस कि वो जा न सके